Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. I'm your class teacher Miss Navish is here. As you know, our classes are being conducted online. तो आज हम अपनी इस्लामियत की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर मुकम्मल किया था फरिश्तों पर ईमान, और जैसे कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है तो उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रोज़ा। आज हम वो स्टार्ट करेंगे, उसकी रीडिंग आप भी मेरे साथ अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 16 ओपन करें। रोज़े का मायनी और मफ़हूम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोज़े के मायनी क्या हैं और उसका मफ़हूम क्या है। अरबी ज़ुबान में रोज़े को सोम कहते हैं। रोज़ा उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और सोम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मतलब है किसी चीज़ से रुकना या उसको तर्क कर देना या उसको छोड़ देना। शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। इसका मतलब है हमने सहरी से अफ्तारी तक कुछ नहीं खाना पीना और इसके साथ साथ ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। नेक्स्ट है रोज़े की अहमियत और फजीलत। रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जैसे कि हमें पता है इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो रोज़ा भी उन्हीं में से एक रुकन है और ये एक अहम इबादत है। रमज़ान के रोज़े हर अक्ल, बालिग और मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मतलब अक्ल, हर वो इंसान जो अक्ल रखने वाला है उस पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, और बालिग जब बच्चा 12 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाता है। जिस तरह रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं उसी तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। रोज़े का मकसद है इंसान के अंदर तकवा पैदा करना। तकवा से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह के डर से बुरे कामों से बच जाए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। कुरान मजीद की रूह से रमज़ान मुबारक के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में रखना ज़रूरी है। ये सुबह सादिक से पहले सहरी का खाना खाना और सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद अफ्तार कर लेना दीन की तालीम है। मतलब हम सुबह सूरज तलू होने से पहले रोज़ा रखते हैं और जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो हम रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। रोज़े की अजर व सवाब के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं ख़ुद ही इसका बदला दूंगा। इसका मतलब ये है कि हम रोज़ा रख के जो भी अमल करते हैं तो जो उसका सवाब है वो 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है रोज़े के फ़वाइद। रोज़ा रखने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। दिन भर भूखा प्यासा रहने की वजह से रोज़ेदार को गुरबा और मसाकीन की भूख और प्यास का एहसास होता है। जब हम लोग रोज़ा रखते हैं तो हमें भूख और प्यास लगती है, तो इस तरह हमें उन गरीबों का एहसास होता है जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता सारा दिन। रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अजर व सवाब मिलता है। रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। रोज़ेदार की दुआ जल्द कबूल होती है। अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। अफ्तार के टाइम दुआ बहुत कबूल होती है। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब और रज़ा हासिल होती है। जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला हमें मोहब्बत की नज़र से देखते हैं और अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल फरमाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाते थे। इसी तरह आखिरी अशरे की रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश भी करनी चाहिए। ये रमज़ान मुबारक की आखिरी 5 रातों में से एक रात होती है। ये बहुत खैर व बरकत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें, सहरी और अफ्तारी बनाने में घर वालों की मदद करें और रमज़ान मुबारक में गरीबों का भी ख्याल रखें। जी स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी रीडिंग। ये उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ साथ रीडिंग की होगी। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट इसकी। आज हम करेंगे दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। सबसे पहला है, अरबी ज़ुबान में रोज़े को कहते हैं सोम, सलात या ज़ुकात। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है सोम। रमज़ान मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर हैं मुस्तजब, फ़र्ज़ या सुन्नत। तो रमज़ान के रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फ़र्ज़। रोज़ा फ़र्ज़ होने की शर्त है मालदार होना, बालिग होना
یا طاقتور ہونا. تو روزہ رکھنے کی جو شرط ہے تو وہ ہے بالغ ہونا، کیونکہ روزہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، مطلب اس کی ایج 12 سال سے زیادہ ہو، 12 یا 12 سال سے زیادہ ہو. نیکسٹ حدیث مبارک کے مطابق رمضان المبارک میں آدمی کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 سے 700 گنا، 10 سے 800 گنا، 10 سے 900 گنا یا 10 سے 1000 گنا. تو آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے 10 سے 700 گنا، تو الف آپشن از دا رائٹ آپشن. قرآن مجید کی روح سے روزے کا مقصد ہے تقوی، اخلاص یا سچائی. تو روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، تو الف آپشن از دا رائٹ آپشن، تقوی. جی آج کے لیے اتنا ہی. سب سے پہلے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اچھے سے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے MCQs یاد کرنے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کے مختصر سوالات کریں گے اور پھر تفصیلی سوالات. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ.